हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल। तो मार्केट का मोमेंटम क्लियर है, मार्केट मोमेंटम पकड़ लिया है अपसाइड का। लेकिन जो प्रीवियस वीडियो में भी बात किए थे कि ये एक दो दिन के ही मोमेंटम है जो रेट कट के बाद, लेकिन न्यू कैटलिस्ट मार्केट ढूंढेगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए भी बात चल रहा है अमेरिका और चाइना का ट्रेड टॉक का चल रहा है। तो लंदन में इन लोग की मीटिंग होगी, इन लोग का बातचीत होगा ट्रेड डील के ऊपर। लेकिन समझने की बात यह है, देखने की बात यह है, और मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रेड डील जो होगा वो लगभग 10% में होना चाहिए। क्योंकि अगर 0% में अगर ट्रेड डील होना रहता तो इतना हाई हल्ला होता ही नहीं, इतना कन्फ्यूज़न नहीं होता और इतना टेंशन नहीं होता ऑल ओवर दी वर्ल्ड। लेकिन ट्रेड डील अगर ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो फिर लोग बात करते ही क्यों कि क्या करें। तो 125%, 145% है तो ये 10% अच्छा ही होगा। लेकिन ये क्लियर सीधा इन्फ्लेशन को 1% ऐड कर देगा। मतलब जो प्रीवियस वीडियो में बात किए थे 3% इज द न्यू 2%। लेकिन देखते हैं क्या होगा। अभी तो सब अटकलबाजी चल रही है क्योंकि अभी कुछ आउटकम निकल के आया नहीं है। लेकिन एक दो दिन के अंदर लंदन से लाइट सीधा आ जाएगा क्या आउटकम निकलता है। लेकिन देखते हैं क्या होगा। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो चाइना भी कोई बैकफुट में आने वाली कंट्री नहीं है। चाइना भी हेड टू हेड रहेगी अमेरिका की। तो देखते हैं कैसा होगा ट्रेड डील। और अभी फॉर द मोमेंट के लिए तो यही बेस्ट बात लगता है कि ट्रेड डील अच्छा से हो जाए इन लोग का। क्योंकि इंडिया में हम लोग कितना ही बात कर लें कि हम लोग का कैटलिस्ट है, हम लोग का मार्केट है, लेकिन अगर जब तक अगर यूएस का मार्केट नहीं चढ़ेगा, इंडिया का मार्केट नहीं चढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज 2% डाउ गिरता है तो कल गिफ्ट निफ्टी ऑब्वियसली माइनस में ही खुलेगा। तो पूरा ग्लोबल पीस हो जाए। अगर ग्लोबल सब अच्छा से रहेगा तो इंडिया की मार्केट चलेगा। लेकिन आज का मार्केट को देख के लगता है कि मोमेंटम मार्केट ने पकड़ लिया है। लेकिन बात करेंगे थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो इसमें देखने वाली आज में ये बात हुआ कि जैसे स्विगी है कि जोमेटो है, इन लोग इंडिया में मार्केट पकड़ लिए हैं। और इन लोग का भी जो पी रेशियो है शोर कर रहा है, एकदम ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में बिक रहा है। तो लोगों को क्या होता है, जो पुराने खिलाड़ी रहते हैं उन लोगों को क्या लगता है कि आज की डेट में जो नए बिजनेसेस आए हैं उन लोग को इतना ज़्यादा पीई मिल रहा है और सस्टेन कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से 3 साल से सस्टेन कर रहे हैं। तो उन लोग को लगता है कि क्यों ना हम लोग भी ये बिजनेस डाल लें। तो जैसे कि पहले हुआ केबल एंड वायर में हुआ, बोले अडानी आ रहे हैं बोले बिजनेस में। तो इन लोग को जो 100 टाइम्स का पीई मिल रहा था इतना सालों से, वो इन लोग को आके डिस्टर्ब किया और जो पीई था इन लोग का डाउन हो गया। क्योंकि जो न्यू मेंबर आएगा, जो न्यू बिजनेस में आएगा और अगर बिग प्लेयर रहेगा तो शुरू में वो मार्केट को जमाने के लिए अपना प्रोडक्ट को सस्ता रखेगा कि उसका मार्केट जम जाए। उसी तरह एशियन पेंट का मार्केट खराब हुआ। एशियन पेंट का भी एक टाइम में 100 टाइम्स हो गया था पीई। लेकिन जब से बिरला ओपस आया, बिरला ओपस जैसा मार्केट पकड़ा, इन लोग का पीई डाउन हो गया और एक प्राइस में स्टक हो गया। तो ये सब देखने की बात होती है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रैपिडो बोल रहा है कि हम लोग फूड डिलीवरी बिजनेस में आएंगे, हम लोग भी खाना घर घर पहुंचाएंगे। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये रहेगा कि मैं जोमेटो से मंगवाऊँ कि स्विगी से मंगवाऊँ कि रैपिडो से मंगवाऊँ, मेरे को टाइम में खाना मिलना चाहिए, जहाँ से मैं खाना मंगवाना चाह रहा हूँ वहाँ से आना चाहिए और रेट कम पड़ना चाहिए। उस कस्टमर को यह मतलब नहीं है कि रैपिडो से आ रहा है कि जोमेटो से आ रहा है कि स्विगी से आ रहा है। तो इसी चक्कर में होता है। लेकिन जो आज की डेट में न्यू बिजनेसेस हैं, जैसे आज रैपिडो बोल रहा है कि हम लोग फूड डिलीवरी बिजनेस में आएंगे, तो कोई भी उसको फंड कर देगा। इसलिए कर देगा, फॉर एग्जांपल अगर रैपिडो बोल लेगा कि मेरी वैल्यूएशन 50 करोड़ की है और इसमें कोई भी 20% अपना स्टेक ले रहा है, मतलब 10 करोड़ रुपए अपना लगा रहा है, तो कोई भी दे देगा 10 करोड़ रुपए, बोलेगा करो बिजनेसेस। क्योंकि वो सोचेगा कि अगर फर्दर हम लोग आगे देखें तो 10 साल के बाद जो 50 करोड़ का बिजनेस है हम लोग आईपीओ ला के करेंगे, उसको 500 करोड़ में लिस्ट, 5,000 करोड़ में लिस्ट करेंगे। तो जो उसका वैल्यूएशन है वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ेगा। तो उस ड्रीम में इन लोग स्टेक को खरीद रहे हैं। और अगर वो जो 20% लिया है 10 करोड़ में, उसका उस समय हो जाएगा वैल्यूएशन 1000 करोड़ में अगर देखेंगे तो 200 करोड़ हो जाएगा। तो इस हिसाब से पैसा बनता है, बिग मनी बनता है। और लोग इस समय बैट भी वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। और सीधा सीधा बात यह है कि पैसा कम लगाओगे और रिस्क कम लोगे तो पैसा बड़ा नहीं बनेगा, वही सब बात होती है। तो रैपिडो फॉर द मोमेंट के लिए
फूड डिलीवरी बिजनेस में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगेन बात करें मार्केट की, तो मार्केट के लिए कैटलिस्ट अभी ट्रेड डील का है अमेरिका और चाइना का। देखते हैं इन दोनों के बीच क्या होता है। और मार्केट तो जब तक इन लोग का नहीं आता मेरे को लगता है ठीक रहेगा, कोई ज़्यादा गिरेगा नहीं। लेकिन देखते हैं अचानक से कभी प्रॉफिट बुकिंग की मत आ जाए, क्योंकि 2-3-4 दिन से मार्केट तेजी में है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।